आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्र आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शक्नोति न कामकामी। इस श्लोक को ना हमारे हमारे हम तक पहुंचाने के लिए कृष्णा ने बड़ी मेहनत करी है। आपको पता है बहुत ज्यादा मेहनत हुई है इस श्लोक के पीछे कृष्णा की। गोलोक में लीला हुई है, गोलोक में इसके साथ झगड़ा हुआ है राधा रानी का। फिर विरजा का कृष्ण की लीला हुई है, राधा रानी का झगड़ा हुआ है कृष्णा के साथ। वहां पे उसको वो सुदामा था, सुबला था, उसने श्राप दिया, राधा रानी नीचे आ गई। फिर गोवर्धन नीचे आ गया, कृष्णा नीचे आके प्रकट हुए हैं। वो एक कृष्णा को लीला करनी पड़ी। फिर पृथ्वी माता को बड़े तड़पना पड़ा। सारे सारे जितने भी असुर है उनसे तड़पना पड़ा रहा। पृथ्वी माता को गाय बनकर जाना पड़ा कृष्ण के पास। रिक्वेस्ट करनी पड़ी, कृष्णा प्लीज आ जाओ, बचाओ, बहुत ज्यादा अधर्म हुआ है। तो कृष्णा को वहां प्रॉमिस करना पड़ा। फिर कृष्णा को डेमिगॉड्स को बताना पड़ा कि चलो आप मेरी फैमिली बनकर पहले प्रकट हो जाओ, आप मेरे गांव वाले बनकर प्रकट हो जाओ। मैं मथुरा में पास टाइम्स करूंगा, मैं द्वारका में करूंगा, मैं वृंदावन में घूमूंगा, मैं नॉर्थ ईस्ट में घूमूंगा, मैं इधर घूमूंगा उधर। तो वहां पे सब आप लोग कोई पेड़ बन के जाओ, कोई मधुमक्खी बन के जाओ, कोई फूल बन के जाओ, कोई मिट्टी बन कर जाओ। बलराम जी को बोला आप वृंदावन बन के नीचे आ जाओ। गोवर्धन को सारी अरेंजमेंट करी है कृष्णा ने हमारे लिए। उसके बाद कृष्णा नीचे आए हैं। फिर वृंदावन में कृष्णा को 8 से 9 असुरों को मारना पड़ा ऑलमोस्ट। वहां से मथुरा आना पड़ा, मथुरा से फिर द्वारकाधीश बनना पड़ा, द्वारका जाना पड़ा। द्वारका के बाद सारे हस्तिनापुर वासियों को हैंडल करना पड़ा। फिर पांडवों के को थोड़ा सा अपीज करना पड़ा, शांत करना पड़ा। उसके बाद उनको पूरा युद्ध रचाना पड़ा, द्रौपदी को तकलीफ से जानी पड़ी। फिर पूरे राष्ट्र का, पूरे और पृथ्वी का अच्छा हो, 64 करोड़ लोगों को, अधर्मियों को इकट्ठा लाने के लिए कृष्णा ने इतनी मेहनत करी है। जरासंध से इतनी बार लड़ाई करी है। उसके बाद जाकर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को रोना पड़ा है, अर्जुन को डरना पड़ा है, अर्जुन को अपनी पूरी रेपुटेशन दांव पे लगानी पड़ी। एज इफ कि वो बहुत ही डरपोक इंसान है। अर्जुन को खुद फॉरगेटफुलनेस से जाना पड़ा ताकि ये श्लोक हम तक पहुंच पाए। तो सोचो कृष्णा ये भगवत गीता हम तक पहुंचाने के लिए कृष्णा बैकग्राउंड में कितना काम करते हैं। तो कृष्णा का जो प्रेम है ना उसकी हम ये नहीं कर सकते। बहुत अनलिमिटेड प्यार करते हैं कृष्णा के हम हमसे। कृष्णा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स पहले से प्लानिंग शुरू करते हैं और फिर हम तक भगवत गीता आकर पहुंचती है। तो भगवत गीता के जो श्लोक है ना वो साक्षात हमारे भगवान के, हमारे जो आराध्य दैवत है उनके मुख से निकले हुए हैं। और वो कोई ऐसे नॉर्मल नॉलेज वाले वर्ड्स नहीं है। इट इज ऑल हार्ट बेस्ड वर्ड्स। उसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है। आपको हर श्लोक में आपको ऐसा लगेगा जैसे कृष्णा अर्जुन को डांट रहे हैं, कृष्णा ज्ञान बांट रहे हैं, कृष्णा ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन एक माँ जब बच्चे को कहती है ना कि बच्चे जल्दी उठाकर, जल्दी उठाकर, जल्दी नहाया कर, जल्दी खाना खाया कर, तो माँ उसको टेक्निकली कोई डिसिप्लिन नहीं सिखा रही है। माँ प्यार दिखा रही है बच्चे को कि तू जल्दी उठेगा तो तू हेल्दी रहेगा, तू लंबा जिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तू हेल्दी रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तू टाइम पे पढ़ाई किया कर। माँ जब बच्चे को ये सारी चीजें बोलती है तो ऊपर ऊपर से ये इंस्ट्रक्शंस लगती है। लेकिन माँ के हृदय के डीप ऑफ द बॉटम ऑफ द हार्ट में क्या होता है? सिर्फ बच्चे के लिए प्यार होता है और कुछ नहीं। तो ये सारे कृष्णा का भगवत गीता में जितना भी कृष्णा ने गाया है ना उसके पीछे इतना ही है कि आई लव माई डिवोटीज, आई लव माई डिवोटीज। अगर हमारे लिए गा रहे हैं तो हमारा नाम लेकर कृष्णा बोल रहे हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। बहुत बहुत देर से चले गए हो तुम घर से बाहर, हम सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं खुद तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हर श्लोक में कृष्णा इतना ही बोल रहे हैं।
जल्दी आ जाओ घर, जल्दी आ जाओ। अगर तुम्हें मेरे इससे, तुम्हें मुझे भाव, तुम्हें तुम्हें अगर मेरा भाव समझ में आया, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे तुम्हें अगर मेरा भाव समझ में आया, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना वेट कर रहा हूँ। इसलिए कृष्णा कहते हैं जल्दी आ जाओ। इतना करने, इतना सब कुछ हमें कन्विंस करने के लिए कृष्णा इतना लॉजिकल भगवत गीता लिखते हैं, गाते हैं। कृष्णा को क्या जरूरत है, कृष्णा ने तो एक थप्पड़ मारनी है, हमें कॉलर से पकड़ना है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है ना, बच्चा अगर उसका इधर उधर भाग रहा है, चलना सीख जाता है, तो बिल्ली उसको मस्त मारती है, गले को पकड़ती है और वापस अंदर लेके जाती है। फिर बच्चा बाहर आता है, फिर बिल्ली जोर से मारती है, अपने बच्चे को अंदर लेके जाती है। कृष्णा चाहते हैं तो हमें ऐसे मार के, हमारे ऐसे गर्दन को ऐसे पकड़ के ना गोलोक लेकर जा सकते हैं। लेकिन कृष्णा ऐसा हक नहीं जता रहे हैं हम पे। कृष्णा प्यार से हमें बता रहे हैं, दो तरीके की माएँ होती है। एक माँ होती है बिल्ली जैसी, जो मारती है और घर के अंदर लेके जाती है। दूसरी माँ होती है जो प्यार से समझाती है, प्यार से समझाती है। जब तक बच्चा समझता नहीं, वो समझाती जाएगी, समझाती जाएगी, समझाती जाएगी। वो साम दाम दंड भेद में से सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देती जाएगी, क्योंकि बच्चे को अपनी अकल है और बच्चा वही करेगा जो उसको सही लगता है। इसलिए माँ उसको हर फेयर का एक्सप्लेनेशन देगी और बोलेगी बच्चे घर आ जा, तू बहुत देर से बाहर है, अंधेरा हो गया है, तू अंधेरे में रह रहा है, तू रो रहा है, तुझे बार बार भूख की तड़पाती है, तुझे बार बार प्यास लगती है, और तुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए तुझे 25 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, 25 साल आगे के, 30-40 साल तक, तेरे को 18 से लेके 58 साल तक, तेरे तो 40 साल की तेरी मेहनत सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए हो रही है। बच्चे तू घर आ जा। ऐसे करके माँ समझाती रहेगी, बच्चे को समझाती रहेगी। अब बच्चा समझे तो अच्छी बात है। तो पूरा भगवत गीता का मर्म इतना ही है कि घर आ जाओ बच्चे, घर आ जाओ। तो कृष्णा इतना प्यार करते हैं। तो आपको ये श्लोक है ना, ये जो मीटर में हम गाते हैं, ये वाला मीटर है, ये पूरा शुद्ध प्रेम वाला मीटर है। संस्कृत में अलग अलग मीटर होता है गाने के, बहुत सारे मीटर्स है संस्कृत में गाने के, लेकिन ये है, ये शुद्ध प्रेम, इससे शुद्ध प्रेम मिलता है। इसलिए बहुत प्यार से गाना, ठीक है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमानम् अचलम् प्रतिष्ठम्। अचल, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठम्। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं कामायं प्रविशन्ति प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आगे से आप कोई भी भगवत गीता का श्लोक गाओगे ना, आपने इसी मूड में गाना है जैसे कृष्णा हमें घर बुला रहे हैं, बस इतना ही। आपने बस कृष्णा का प्रेम को महसूस करना है, आपको और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। भगवत गीता, यही भगवत गीता आपको समझ में आएगी कि कृष्णा हमें प्यार से पुकार रहे हैं और बुला रहे हैं। अलग अलग वर्ड्स में मीनिंग सिर्फ एक ही है, घर आ जाओ। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम्। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमानम, अपूर्यमानम् always being filled, always being filled. अचल प्रतिष्ठम, अचलप्रतिष्ठम् steadily situated, steadily situated. समुद्रम, समुद्रम् the ocean, the ocean. आपः, आपः waters, waters. प्रविशन्ति, प्रविशन्ति enter,
enter, यद्वत्, yadvat, as, as, तद्वत्, tadvat, तो, so, कामः, kamah, desires, desires, yam, Yam. yam, unto whom, Unto whom? to whom, pravishanti, Shanti. pravishanti, enter, Enter. enter, सर्वे, sarve, all, all, सह, sah, that person, That person. that person, शांतिम, Shantim. shantim, peace, Shanti. peace, आपनोति, apnoti, achieves, achieves, न, No. na, not, not, काम, Kama. kama, कामी, kami, one who desires to fulfill desires. one who desires to fulfill desires. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. a person A person who is not disturbed by who is not disturbed by the incessant flow of desires Incessant. the incessant flow of desires that enter like rivers That enter like river that enter like rivers into the ocean, into the ocean, into the ocean, which is ever being filled which is ever being which filled, is ever being filled, but is always still, but is always but is always still, can alone achieve peace, can alone can alone achieve peace, and not the man and not the man who strives to satisfy such desires. who strives to who strives to satisfy such desires. जैसे समंदर होता है, ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे समंदर होता है, समंदर में बहुत सारी नदियां आके मिलती है, ऑलमोस्ट 7 नदियां आकर मिलती है। तो नदी आते वक्त तो धो 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 करके बहुत आवाज करके आती है, लेकिन जैसे ही मिलती है तो समंदर तब नदी की वजह से डिस्टर्ब थोड़ी होता है, उसके लिए तो इट इज जस्ट अनदर फ्लो ऑफ वाटर, एक अनदर चैनल है, दैट्स ऑल। तो वो उसको ट्रीट नहीं करता, समंदर जो है वो नदी को ऐसे ट्रीट नहीं करता कि ओ तुम आ गई, चलो मैं हिल गया, ओ मैं डिस्टर्ब हो गया, अब मैं थोड़ी देर बाद अपने वेव्स ऊपर नीचे करूंगा, ऐसा नहीं होता। समंदर अपना काम करता रहता है, उसको कख फर्क नहीं पड़ता कौन सी नदी मिल रही है, कौन सी नदी आ रही है, कौन सी जा रही है, कुछ नहीं। वैसे ट्रांसलेशन में इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं हमें कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी नदियों की तरह इच्छाएं बहती है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता इन इच्छाओं से, सिर्फ उसको शांति मिल सकती है। वो सिर्फ जो इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता ना, वो उसको ही अलोन कैन अचीव पीस, उसको सिर्फ शांति मिल सकती है। और जो अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने जाता है उसको शांति नहीं मिल सकती। कितनी बड़ी बात कही है कृष्णा ने, देखो। हम सोचते हैं कि भौतिक जगत में शांति नहीं मिल सकती, लेकिन भौतिक जगत में तो आपकी इच्छाओं पे, मतलब अपनी जो जितनी भी इच्छाएं हैं, जो फ्लो ऑफ रिवर की तरह आ रही है, नदी की तरह आ रही है, उससे डिस्टर्ब ना होना ही एक्चुअल अचीवमेंट है पीस की। डेफिनेशन, मन की शांति की डेफिनेशन ही कृष्णा ने बता दी यहाँ पे। मन की शांति की डेफिनेशन है कि ढेर सारी इच्छाएं आती है तो भी अनडिस्टर्ब्ड रहना, इच्छाओं से अनडिस्टर्ब्ड रहना। कितनी अच्छी बात है, इच्छाएं आई, उसमें से जो फुलफिल होनी है प्रारब्ध के अनुसार, कृष्णा की इच्छा के अनुसार हो जाएगी। जो फुलफिल नहीं होनी है प्रारब्ध के अनुसार, कुप्रारब्ध के अनुसार, कृष्णा के इच्छा के अनुसार, नहीं होगी। आने दो, लाखों लाखों इच्छाएं आने दो, उसके डिस्टर्ब मत हो जाना। ये नहीं कि मेरी 90 में से 45 इच्छाएं पूरी हो गई, 45 नहीं हुई, अब जो 45 इच्छाएं नहीं हुई है पूरी तो मैं रोता बैठूंगा, ऐसा नहीं। आपको मन की शांति तभी मिलेगी जब आप अनडिस्टर्ब्ड रहोगे अपनी इच्छाओं से। पपॉट में देखते हैं शिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। पपॉट बाय शिल प्रभुपाद की जय। जय। पढ़ोगे क्या? Yes, Mataji. अब पढ़ना है? कौन पढ़ रहा है? Mataji, can I read? ओके।
पॉज Although ले, the निर्मिति, पॉज ले लेके पढ़ना, ठीक है। ऑल्दो द वास्ट ओशन इज ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर, कॉमा, कॉमा पे पॉज लेना, ठीक है। yes, Mataji. हाँ पढ़ो अब। Although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being हाँ, filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. हम्म, That is also true of a person fixed in Krishna consciousness. As long as one has the material body, the demands of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities, and he is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. That is the proof of a Krishna conscious man. One who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord. He can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. The fruitive workers, the salvationists, and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord, and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so called material bondage. The devotees of Krishna have no material desires, and therefore they are in perfect peace. जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी नाइस निर्मिति, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, वेरी गुड गर्ल। तो अभी हमने श्लोक जो गाया था उसमें हमने देखा अचल प्रतिष्ठम, देखो अपूर्यमानम, अपूर्यमानम मतलब क्या है? जो हमेशा फिल्ड रहता है, फिल्ड रहता है मतलब क्या? भरा हुआ। अपूर्यमानम मतलब क्या? आपको हमेशा फुलफिलमेंट फील होती है, भरा हुआ फील होता है कि है तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस, क्यों खरीदने हैं? है तो घर में बहुत सारा खाना, क्यों खरीदना है बाहर से? है तो ये हमारे पास एक बेड है, और क्यों खरीदना है? आपको हमेशा अंदर से ऐसे फुल फुल फील होता है। आपको ऐसा लगता है, अभी ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास 50 ड्रेसेस होने चाहिए। कभी कभी किसी किसी भक्तों के पास 2 साड़ियाँ होती है, फिर भी उनको लगता है तो हमारे पास हर रोज एक एक धो के ही तो अल्टरनेट डे पहननी है। ये तो मतलब धूप है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में तो धूप निकलती ही निकलती है, हर रोज सूख सकता है। अपार्ट फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जहां जहाँ पे भक्त रहते हैं नॉर्मली धाम में, तो उनको तो हमेशा ही ऐसे लगता है तो मेरे पास, क्या खरीदना, कहाँ रखेंगे इतना सब कुछ। अगर उनको कोई बोलेगा आप आओ हमारे घर में रखो रहो, हमारा घर बहुत बड़ा है, वो कहेंगे है तो रहने के लिए काफी है, हमें तो हमारी हाइट ही कितनी 5-6 फुट है, उतने में हमें 1-2 रूम में काम चल जाता है तो हमारे पास। तो होता क्या, आपूर्य मानव, इस भाव को क्या कहते हैं? पूरे आपूर्य मानव। आपूर्य मानव भाव होता है जहाँ पे आपको बार बार फुलफिल्ड फील होता है, ऐसा लगता है मैं गले तक भर चुका हूँ। अगर आपको कोई बार बार खाने के लिए भी ऑफर कर रहा है तो आपको लगता है खा तो लिया सुबह, खा तो लिया दोपहर को, अब कितना खाएंगे, बस हो गया, नहीं खा सकते हम इतना, भरा हुआ है, मैं तो भरा हुआ हूँ, मेरी इच्छाएं भरी हुई है। अगर किसी ने बोला कि चलो 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 यहाँ पे चलता है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है, वहां पे कर तो लिया, एक भागवत कथा हमने अटेंड, रीड तो कर लिया भागवतम, अब और कहाँ जाना है, इधर जाना है उधर, किसी ने बोल दिया चलो बाहर होटल में खाना खाने चलते हैं, घर पे खा तो लिया है, बाहर जाके ऐसा क्या खाना है, प्रसादम खा तो लिया है। तो वो हमेशा ऐसे फुलफिल्ड ही रहता है डिवोटी। आपूर्य मानव, आपूर्य मानव का मतलब है आपको अंदर से फुलफिलमेंट फील होती है। आपको अगर किसी ने बोला चल वहां पे जा, तू बहुत फेमस होने का चांसेस है तुझे, तो वो सोचेगा है तो इतने आसपास के थोड़े से लोग जानते हैं, और कितने लोग जानेंगे, इतने लोग जानकर करना क्या है? पूरा ब्रह्मांड तो जान नहीं सकता, पूरा ब्रह्मांड तो सिर्फ कृष्ण को जानता है और किसी को नहीं जानता।
उनके पास जितना फेम है उतना हमारे पास आ भी नहीं सकता। क्या करना है और 100-200 लोगों जानने कर, तो आपका फेम की इच्छा चली जाती है। अगर किसी ने बोला चल चल चल, वहां पे ना बहुत पैसा है, तेरे को कमाने का बहुत ज्यादा ये स्कोप मिलेगा, तो डिवोटी सोचेगा है तो जरूरतें फुलफिल तो हो रही है, अब और कितना कमाना है, क्या करना है इतना सारा करके। ऐसे करके होगा क्या, वो आपूर्य मानव अपने आप ही अंदर से उसको फुलफिलमेंट फील होने लगती है। अब आपूर्य मानव समझ में आ गया, ऑलवेज बीइंग फिल्ड, हमेशा अंदर से फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब समझ में आ गया, फुलफिलमेंट क्या होती है, नाम Yes, में ही Matrish. फुलफिलमेंट। फुलफिल, फुलफिल मतलब भरा हुआ। वैसे समंदर कैसे होता है, भरा हुआ होता है। समंदर अपनी कभी काट छोड़ता है क्या, सीमा छोड़ता है? वैसे भक्त जो होता है उसके अंदर ढेर सारी इच्छाएं आती है, लेकिन वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता भक्त, उसको कितना भी इच्छाएं आए उसके मन में, लेकिन वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, वो मर्यादा में ही रहेगा और अचल प्रतिष्ठम रहेगा। अचल प्रतिष्ठम देखो, अचल, अचल मतलब आप चलाचल नहीं हो, चंचल नहीं हो, अचल। अचल मतलब स्टेडी हो, बिल्कुल। प्रतिष्ठम मतलब एक जगह पे स्टेडी हो, स्टेडीली सिचुएटेड। अचल प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम मतलब बैठा हुआ, एक जगह पे बैठा हुआ। अचल मतलब स्टेडी, चंचल नहीं है। तो डिवोटी का मन कैसे होता है ना, अचल प्रतिष्ठम, उसका मन बड़ा स्थिर होता है। वो बड़ी जल्दी एंजाइटी में नहीं जाता, क्या होगा क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा क्या होगा। तो अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम का मतलब है वो बिल्कुल स्टेडी रहता है, भी डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी चीज से। आपूर्य मानव हमेशा फुलफिल्ड रहता है, और अचल प्रतिष्ठम हमेशा स्टेडी रहता है। किसकी तरह, समुद्र की तरह, ओशन की तरह। ओशन में बहुत सारी नदियां बहती है, देखो कामह, डिजायर की नदी बहती है। ओशन में क्या बहता है, सागर है, बड़ा सा समंदर है, इच्छाओं की नदी बहती जा रही है, बहती, लेकिन समंदर को फर्क ही नहीं पड़ता। समंदर की साइज कितनी है, साइज बड़ी है ना ओशन की, सही बात। रिवर की साइज छोटी है ना एज कम्पेयर टू ओशन। सही बात। तो हमेशा ये पिक्चर अपने दिमाग में रखना, ठीक है। जब भी आपके अंदर बहुत सारा इच्छाओं का ऐसे नदी बहेगी ना, अनकंट्रोल्ड नदी बहेगी, इतना याद रखना, नदी होती तो है पतली ही, और समंदर के सामने उसका अस्तित्व जीरो है। वैसे ही समझना कि हमारा जो कृष्ण के लिए प्रेम है, हम जो अपूर्य मानव है, हम जो हमेशा जो फुलफिलमेंट फील करते हैं ना, उसके लिए मेरे डिजायर्स मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि डिजायर, अगर 10 साड़ियां है आपके पास 10 ड्रेसेस है, 11वां ड्रेस अच्छा लगा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली अंदर से डायलॉग आएगा, है तो 10 ड्रेसेस, क्या करना 11th लेकर, राइट। तो अंदर से ही आपका जो ओशन है वो स्टेडी हो चुका होगा, आप अचल प्रतिष्ठम हो चुके होंगे। सो आपको मन ही नहीं करेगा नया और कुछ लेने के लिए, क्योंकि आप आपूर्य मानव फील कर रहे हो। आपूर्य मानव हो इसलिए अचल फील कर रहे हो। अब कामह, कामह आने के बाद नया ड्रेस ले लो, नए शूज ले लो, नया पेंसिल बॉक्स ले लो, नई पेंसिल, नया पेन। काम आपको क्या करता है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देता। और डिस्टर्ब नहीं होने देता तो क्या हो जाती है, आपके पास क्या आ जाती है, शांति, पीस आ जाती है। और काम कामी, वन हु डिजायर्स, एज कंपेयर टू वो लोग जिनको पीस कभी नहीं मिलता, काम कामी लोगों को पीस नहीं मिलता। काम कामी लोग कौन होते हैं, जो अपनी डिजायर फुलफिल करने की जिद पे अड़े रहते हैं, कि मुझे सारी डिजायर्स फुलफिल करनी है। माना कि तुम्हारे पास आज 90 डिजायर आ गई, 90 में से 45 डिजायर तुमने पूरी कर ली, बाकी 45 नहीं करी। काम कामी वो हैप्पी नहीं रहेगा, उसका हमेशा उसको लगेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने जितना कमाया वो कमी है, मैं जितना आगे बढ़ा वो कमी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं लेकिन मेरे पास और बच्चे होने चाहिए थे, मेरे पास 10 बच्चे हैं लेकिन मेरे पास और एक 11वां बच्चा होना चाहिए था, मेरे पास एक पत्नी है लेकिन मेरे पास 2-3 पत्नियां होनी चाहिए थी। ऐसे उसको आजकल भी लोगों के पास घर होता है रहने के लिए, लेकिन लोग परेशान क्यों है, घर छोटा है, नया खरीदना है, घर नया खरीदना है। जिसके पास बड़ा घर होता है वो परेशान, उसके अंदर काम कामी वो कैसे बन जाता है, हाँ ये घर है तो सही, लेकिन हमें वेकेशन पे हॉलीडे पे जाने के लिए कोई घर है नहीं,
हमें रिजॉर्ट वालों को पैसे देने पड़ते हैं, तो वो हॉलीडे होम खरीदने की सोचते हैं। फिर हॉलीडे होम खरीदने के बाद उनको लगता है, ओहो हमने हॉलीडे होम तो गोवा में खरीद लिया, हमें थोड़ा पहाड़ों में भी खरीदना है। तो काम कामी आप पहाड़ों में खरीदने के पीछे लग जाएंगे, पहाड़ों में खरीदेंगे, फिर सोचेंगे ओहो हमने पहाड़ों में खरीद लिया लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल हॉस्पिटल बड़े दूर है, तो थोड़ा सा ऐसा कोई रोड पकड़ लेता है जहाँ पे घर ऐसे पहाड़ों का भी अच्छा ये हो जाएगा, हॉस्पिटल भी पास में हो जाएगा। ऐसे करके काम कामी वो एंड तक मरते दम तक घर ही ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। काम कामी, वन हु डिजायर्स टू फुलफिल डिजायर्स, काम कामी को कभी भी शांति नहीं मिलती, वो कितना भी कहीं पे भी घर ले ले उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, उसको हमेशा लगेगा इस घर में ये खोट है, उस घर में वो खोट है। कितना भी बड़ा घर दे दो फिर भी वो इंसान उस घर को लेकर कंप्लेन करेगा, और उसके अंदर इच्छाएं उसकी तंग करती रहेंगी। तो डिवोटी इसी की जगह, डिवोटी को अगर अंदर से इच्छा आई कि हाय मेरे पास यहाँ पे घर होना चाहिए था, वहां पे घर होना चाहिए था, डिवोटी के अंदर आई इच्छा, आएगी चली जाएगी, वो अंदर से इतना फिल्ड अप रहेगा कि इच्छा आने के बाद फिर से उसका नेक्स्ट डायलॉग होगा, है तो ऑलरेडी, क्या करना है इतना सारा करके। ऐसे करके ऑटोमेटिकली वो इच्छा आ जाएगी। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम, ये पूरे Yes. श्लोक में, हाँ ये पूरे श्लोक में आपको पहली लाइन समझ में आ गई ना, तो हमारा पूरे श्लोक का ना उद्धार हो गया, हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर पूरी लाइफ हमें सिर्फ हमारा एजेंडा रहा ना कि मैंने आपूर्य मानम अचिल्य प्रतिष्ठम बनना है, दैट्स ऑल। आपूर्य मानव मतलब मैंने फुलफिल्ड बनना है, मैंने कंटेंट बनना है, मैंने सेटिस्फाइड रहना है, जैसे कृष्णा ने रखा है मुझे उसमें मैंने खुश रहना है, जो मुझे मिलता है उसमें मैंने खुश रहना है। आपूर्य मानव, फुलफिल्ड फील करना है, हर चीज जो भी आपको चीज इच्छाएं आती है ना उसके कॉन्ट्रास्ट में आपके पास एक चीज ऑलरेडी रहती है। ठीक है? इच्छा का नेचर ही है कि आपके पास ऑलरेडी जो है उसी को कॉपी करके नई इच्छा बनती है। एक फूल है, तभी इच्छा होगी कि मेरे पास गुलदस्ता होना चाहिए। अगर आपने जिंदगी में फूल देखा ही नहीं है तो आप गुलदस्ते की इच्छा कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या इच्छा? इच्छा का नेचर ही ऐसा है कि आपने कुछ देखा हुआ होना चाहिए और फिर आपके अंदर नई कुछ इच्छा आ जाती है। सो हर इच्छा कॉपी होती है, आपके पास वो होता है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आपने अगर आपको बड़े घर में रहने का इच्छा है तो आप कभी रिजॉर्ट में जाके रह लो, थोड़ी देर के लिए हॉलीडे होम होता है वहां जाकर रह लो। वहां रहने के बाद फिर नई इच्छाएं आ जाएंगी, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए। तो एक फूल का क्या बन गया? गुलदस्ता बन गया। सो इच्छा की नेचर है, आप प्रॉपर्टी समझो इच्छाओं की। इच्छाओं की प्रॉपर्टी है वो हमेशा कॉपीड इच्छा होती है, कॉपीड कॉपीड फॉर्म होता है एग्जिस्टिंग चीजों का। तो कॉपीड फॉर्म होता है तो डिवोटी का नेक्स्ट इमीडिएटली उसके मन में आता है तो सही, क्या जरूरत है। ऐसे करके डिवोटी हमेशा फुलफिल्ड रहता है और अचल प्रतिष्ठम रहता है, मतलब बिल्कुल ही स्टेडी रहता है, उसको उससे ज्यादा खुशी कृष्णा की सेवा करने में आ रही होती है। तो डिवोटी इज लाइक अ ओशन, ओशन जो मर्यादा कभी छोड़ता नहीं है, मर्यादा से ज्यादा अचीव करने की इच्छा नहीं रखता। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा वो होती है जहां पे आप जो भी काम कर रहे हो, जितना भी जो भी कर रहे हो, वो करते करते अगर आप कृष्ण को पूरी तरह याद कर पा रहे हो तो वहां पे आपकी मर्यादा है। अगर आप ऐसा कोई उठा लेते हो एक्स्ट्रा जिससे कि आपको कृष्ण को याद करने में विलंब होता है या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपकी मर्यादा खत्म हो जाती है, फिर आप मर्यादा क्रॉस कर लेते हो। जो जब आप ऐसा काम करते हो जहां पे कृष्णा का रिमेम्बरेंस ही नहीं है, जहां पे आप कृष्णा को याद नहीं कर पा रहे हो, तभी कहेंगे कि समंदर ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर लिया। जैसे इंटॉक्सिकेशन करेंगे, इंटॉक्सिकेशन में चाहकर भी कृष्णा को याद कोई कर नहीं सकता क्योंकि आप इसमें नहीं होते, होश में नहीं होते। इसका मतलब मर्यादा का उल्लंघन कर लिया, कृष्ण को याद नहीं कर पाए ये एक्टिविटी करने के बाद। इस तरीके से जैसे ओशन मर्यादा में रहता है वैसे डिवोटी हमेशा मर्यादा में रहता है। ठीक है? पर्पट में देखते हैं शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं। ऑल्दो द वास्ट ओशन इज ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर, इट इज एस्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो बींग फिल्ड विथ मच मोर वाटर। अब देखो बारिश होती है ना तब भी बहुत ज्यादा पानी भर जाता है ओशन में, बट द ओशन रिमेन स्टेडी। इतना ज्यादा बारिश होती है, लिटरली बहुत ज्यादा बारिश होती है, फिर भी समंदर जो होता है
वो स्टेडी रहता है, वो इतना एजिटेट नहीं होता, और ना ही अपनी बॉर्डर क्रॉस करता है एट इट्स ब्रिंक। मतलब एक लेवल तक आएगा जहाँ पे ओशन की लेवल है, वहां तक आएगा, लेकिन वो अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं। ढेर सारी बारिश, तो यहाँ पे प्रभुपाद किसको कंपेयर कर रहे हैं? बारिश को, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन कौन सा सीजन होता है? जब आपका बहुत ज्यादा एम्बिशंस होते हैं दिमाग में, बड़े होने के बाद भी आपके पास बहुत एम्बिशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ज्यादा बच्चे होने चाहिए, और ज्यादा पत्नियां होनी चाहिए, और ज्यादा दोस्त होने चाहिए, और ज्यादा घर होने चाहिए। ऐसे करके बहुत सारी इच्छाएं जब आपके मन में आ जाती है, उसको कहते हैं बारिश, बारिश का सीजन। तो बारिश के सीजन में भी समंदर जो होता है, इट रिमेन स्टेडी, समंदर नॉर्मली शांत रहता है, और वो बॉर्डर को अपने क्रॉस नहीं करता। दैट इज द ट्रू ऑफ अ पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा भक्ति में फिक्स्ड रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? कौन सा इंसान है जो फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है? उसका क्या करता, क्या है वो, दिखता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, एग्जैक्टली दिन भर करता क्या है? पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो मर्यादा में रहता है, मतलब करता क्या है? वो तो करता है यही है कि वो कृष्ण को ये न के न प्रकारे न याद करता रहता है, कुछ ना कुछ कृष्णा रिलेटेड करता रहता है, और अपना काम भी करता है, तो वो काम भी कृष्णा की खुशी के लिए करता है। वो अगर परिवार को संभालता है, तो परिवार को संभाल भी इसलिए नहीं संभाल रहा क्योंकि उसको बड़ा मजा आ रहा है परिवार की सेवा करने में। वो इसलिए नहीं संभाल रहा क्योंकि परिवार रिटर्न में बहुत ज्यादा प्यार दे देता है उसको, और फिर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। डिवोटी, वो जो इंसान है, पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि कृष्णा जब पृथु महाराज बनकर आए थे, उन्होंने बोला था कि तुमने अपने परिवार की सेवा करनी है, तो उसको लगता है कि पृथु महाराज खुश हो जाएंगे। फिर भगवान जब कृष्णा जब लॉर्ड ऋषभ बनकर आए थे, तो उस इंसान को लगता है कि अच्छा चलो, लॉर्ड ऋषभ को तो अच्छा लगेगा कि इतने अच्छे से परिवार का ख्याल रख रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से वो उनके लिए काम करते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं। उनका खुद का कोई उसमें सेल्फिशनेस होता ही नहीं है, उनका खुद का उसमें इंद्रिय तृप्ति नहीं होती परिवार के ख्याल रखने में, या फिर परिवार के साथ प्यार से बात करने में, परिवार से प्यार से उठने बैठने में, और उनके साथ एंजॉय करने में। उसका पर्सनल ऐसा कोई एजेंडा होता नहीं है। उसको तो गिवन अ चांस, उसको तो किसी भी आप जो फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसका तो हमेशा ही मन करेगा कि वो कहीं जाके ढेर सारे 22-22 घंटों तक, 24 घंटों तक वो जाप ही करता रहे, जैसे सारे हमारे बाबा जी लोग करते थे जाप। वैसे उसका तो ऐसा मन करेगा कि चलो अगर चांस मिले तो 22 घंटा जाप ही कर ले, उसमें ज्यादा मजा है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा अपने परिवार से प्यार करके परिवार का पालन करेगा। तो पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करता है? वो परिवार का पालन काम समझता है, प्यार से काम कर लेता है। ऑफिस का काम काम समझता है, प्यार से कर लेता है। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज को बहुत अच्छा लगता है जो अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल ही निष्ठावान रहते हैं। कर्तव्य के प्रति निष्ठावान जो भक्त होता है, वो कृष्णा को बहुत प्रसन्न करता है। तो इस तरीके से वो हमेशा ही क्या रहता है? फुलफिल्ड रहता है, खुश रहता है। वो अगर सुबह उठ रहा है तो भी खुश है, क्योंकि सुबह उठने से कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रसादम पाता है तो भी वो इसलिए खुश है क्योंकि भगवान तो भक्तों के मुख से खाते हैं। तो डिवोटी जब खाना खाता है, उसको लगता है आई होप कृष्णा का पेट भर गया हो, आज मैंने कम खाना खाया है, मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है कम खाने के लिए, ऐसे वो सोचेगा डिवोटी। मुझे कम खाने के लिए बोला है, लेकिन आई होप मैंने जितना खाना खाया है भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, इसलिए आई होप कृष्णा आज खुश होंगे, कृष्णा का पेट भर गया होगा। ऐसे करके डिवोटी खाना भी खाता है तो कृष्णा के लिए खाता है। सुबह सुबह स्नान करता है, उठता है तो भी वो भी कृष्णा के लिए करता है। ऑफिस जाता है तो वो भी पृथु महाराज के लिए करता है। घर का ख्याल रखता है, वो भी लॉर्ड कपिला के लिए, लॉर्ड ऋषभ देव के लिए, लॉर्ड पृथु महाराज के लिए कर रहा होता है। स्वयंभुआ मनु है, इतने सारे हैं, प्रचेताज है, इन सब, ये सब लोग खुश हो जाते हैं जब वो परिवार का ख्याल रखता है। वो अगर भागवतम भी पढ़ता है तो वो इसलिए पढ़ता है प्रभुपाद खुश खुश हो रहे होंगे। कृष्णा भी बड़े हैप्पी होते हैं जब शिव जी भागवतम पढ़ते हैं, तो कृष्णा, नारद मुनि सब उनकी बातें सुन रहे होते हैं, पार्वती माता सुन रहे होते हैं जहां जहां कथा होती है वहां पे यमराज जी आकर बैठ जाते हैं, उनको भी सुनना कथा बहुत पसंद आती है। तो जब भी वो कथा सुन रहे होते हैं, तो वो इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि कृष्णा बड़े हैप्पी हो जाते हैं।
कृष्णा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है जब वो देखता है कि अरे इतने सारे भक्त लोग इकट्ठा आकर कथा सुन रहे हैं, मेरी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। तो कृष्णा को बहुत ज्यादा आविर्भाव में आ जाता है, कभी कभी कृष्णा बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, बहुत प्यार आ जाता है ऐसे भक्तों पे जो कथा सुन रहे हैं। तो डिवोटी जो होता है वो कोई भी काम अपने लिए कर ही नहीं रहा होता। सो एज अ पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये पर्सन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसा है? वास्ट ओशन की तरह है। वास्ट ओशन की तरह मतलब भरे हुए समंदर वाला है। भरे हुए समंदर में आप और कितना पानी डालोगे, कितना भी पानी डालोगे ना, तो भी वो भर भर के बाहर नहीं आएगा। वो वहां पे आएगा और वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। वो पानी आएगा, उस पानी का जो होना है देखी जाएगी, वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। वैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो इंसान होता है उसका नेचर ही ऐसा होता है कि बहुत सारी नदियां, मतलब सातों दिशाओं से अलग 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 इच्छाएं आ रही होती है। इंद्रिय कितने हैं हमारे? 5 इंद्रिय है। तो पंचेंद्रियों से सारी इच्छाएं आ रही होती है। बाकी 3 इंद्रिय है, वो भी कुछ ना कुछ, ईगो है वो इज्जत मांग रहा होता है। मन जो है वो हमेशा अटेंशन मांग रहा होता है। मन बहुत अटेंशन सीकर है, मन अटेंशन मांग रहा होता है। इंटेलिजेंस, पढ़ो पढ़ो, सीखो सीखो, कुछ तो सीखो कुछ तो सीखो। तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की भूख खत्म नहीं होती। इंटेलिजेंस बार बार कहता रहता है सीखो, कुछ तो सीखो सीखो सीखो। उसके तो हाँ, सारे इंद्रियों कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। टंग है खाना मांग रही है, आंखें है कुछ ना कुछ वीडियो मांगेंगे, आपके कान है वो गाने मांगेंगे, मीठी मीठी बातें मांगेंगे, स्किन है वो सॉफ्ट कपड़े मांगेगी, फिर अच्छा वेदर मांगेगी, गर्मी नहीं मांगेगी, एसी मांगेगी। स्किन बारिश मांगेगी, स्किन ठंडी ठंडी हवा मांगेगी। कुछ ना कुछ स्किन मांगती रहेगी आपकी। और आपका नोज है वो अच्छी अच्छी खुशबू मांगेगा, फ्रेश एयर मांगेगा। दिल्ली वालों को पूछो, इतना वहां पे पोल्यूशन है, फ्रेश एयर के लिए तड़प जाते हैं वो लोग। तो नाक है वो फ्रेश एयर मांगेगा। ये पंचेंद्रिय मांगेंगे, मन बुद्धि अहंकार भी कुछ। तो 8 8 नदियां अंदर हमारे बॉडी के अंदर आ रही है। लेकिन जो पर्सन कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड है वो समंदर की तरह ठहरा हुआ रहता है। उसको ये सारी इच्छाएं डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि उसको बहुत खुशी हो रही है कृष्ण के बारे में सोचने में और कृष्ण के लिए काम करने में। सो एज लॉन्ग एज वन हैज मटीरियल बॉडी, डिमांड्स ऑफ बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू। जब तक आपके पास ये शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति की डिमांड जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो सरप्राइज मत होना अपने आप को। ये मत बोलना कभी बार बार कि ओ आई एम अ फॉलन डिवोटी, आई एम अ फॉलन डिवोटी। एक दिन में फॉल ही हो जाना है आपने फिर। बार बार ये सारे ऐसे ना नेगेटिव शब्द नहीं बोलने बार बार, कि मैं तो बड़ा गिरा हुआ हूँ, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही खराब हूँ, प्रभु जी आप ही अच्छे हो, माता जी आप ही अच्छे हो। ऐसे वाले शब्द बार बार यूज नहीं करने। माना कि आपके सामने जो भी प्रभु जी माता जी बहुत अच्छे होंगे, वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो। सारी आत्माएं कृष्ण की पेट्स है। तो कृष्णा सारी आत्माओं से उतना ही प्यार करते हैं। सो कोई जरूरत नहीं बार बार बोलने की कि मैं बहुत फॉलन हूँ फॉलन हूँ। आपके जो इच्छाएं आ रही है, जब तक शरीर रहेगा ना इच्छाएं रहेंगी। एक्सेप्ट करके चलो, झगड़ो मत अपने शरीर के साथ, ठीक है? अपने आप को बहुत ज्यादा पुट डाउन करना बंद करो, अपने आप को जज करना बंद करो, बहुत ज्यादा जजमेंटल मत बनना। अपने आप को बार बार आत्मग्लानि में जाना बंद करो, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, और ये वो ऐसे ना आत्मग्लानि में जाना है ना जजमेंटल में जाना है। एक्सेप्ट करो ना, दिया है ना कृष्णा ने एक खिलौना दिया हुआ है। अब वो खिलौना पेट्रोल मांगता है तो पेट्रोल डालोगे ना आप उसमें, क्या करोगे? कभी कभी खड़े करके रख सकते हो खिलौने को, जरूरत नहीं है हमेशा ही पेट्रोल देने की। जितना काम कराना है उतना काम करो। और जैसे किस कुछ कुछ लोगों के पास कार होती है, अंधाधुंध कार चलाते हैं, सोचते भी नहीं है कि पेट्रोल पे खर्चा होगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। और ऐसा नहीं कि पैसा है बहुत ज्यादा इसलिए पेट्रोल भर रहे हैं, ऐसे ही मतलब कभी इधर चले गए घूमने के लिए, उधर चले गए, टाइम वेस्ट कर लिया। इनको टाइम वेस्ट करते हुए भी बुरा नहीं लगता। माना कि आपके पास पेट्रोल के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट भी बहुत करते हैं कार में घूम घूम कर। तो आपके पास है कार है, आपके पास पेट्रोल भरने के पैसे हैं, तो आप उतना ही इस्तेमाल करो जितना जरूरी है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है नहीं। तो वैसे ही आपके पास शरीर है, कार ही है, इस कार में थोड़ा सा प्रसादम डाल दो, चल पड़ेगी ये कार, जितना चलेगी। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली चलाने की भी जरूरत नहीं है, दिन रात चलाने की जरूरत नहीं है कार को। दिन के 8 घंटे नौकरी में यूज कर लो, दिन के 8 घंटे की पढ़ाई कर लो, सो जाओ थोड़ी देर,
कृष्णा का नाम लेते लेते। 2 घंटे ये गाड़ी कृष्णा के जाप के लिए यूज करो। 1 घंटा कृष्णा के बारे में पढ़ने के लिए यूज करो, सुनने के लिए यूज करो। बाकी टाइम अपना सारी पूरी गाड़ी कृष्णा के सर्विस में डाल दो, जो भी काम करोगे उसके लिए। ऐसे करके आपकी जो गाड़ी है शरीर की, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड तो करेगी करेगी, सर्विसिंग की भी डिमांड करेगी। बोलेगी मेरे को यहाँ पे लगी है, थोड़ा सा बैंडेड लगा दो, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा शाइन करा दो, मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ गाड़ी। ऐसे करके तो आपकी बॉडी की डिमांड्स तो रहेगी, एक्सेप्ट कर लो। लड़ाई मत करो अपने साथ, अपने आप को बुरा बोलना बंद करो। आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे भक्ति के मार्ग पर। ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देखकर ही आपको लगेगा माय गॉड, इनके जैसे तो हम परफेक्ट कभी बन ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आपने उनकी जैसा बनना भी नहीं है। आप अपना अपना अपने अंदर अपने इंद्रियों को पुट डाउन करना बंद करो सबसे पहले। आप है बॉडी तो इंद्रिय आपको डिमांड करेंगे, आपका काम है फुलफिल्ड रहना। फुलफिल्ड रहना मतलब क्या? जब भी इंद्रिय बोलेगा कि चल और एक पिज्जा खा ले, तो आपको अंदर से एक डायलॉग आना चाहिए कि अरे खा तो लिया इतना, और कितना खाएंगे। खा तो लिया, पेट भरा तो हुआ है। पानी पी तो लिया इतना, अब कोल्ड ड्रिंक क्यों पीना? पी तो लिया इतना, अब क्या जरूरत है चाय कॉफी और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक की? पानी से पेट भर तो गया है। ऐसे करके अपने अंदर मॉल में जाओगे, कपड़े खरीदने का मन करेगा, है तो इतना सारा कबर्ड भरा हुआ, क्या जरूरत है? ऐसे करके अपने आप को फुलफिल्ड आत्म ये बनाना सीखो, ठीक है? अपूर्य मानव बनना सीखो। सो डिमांड्स ऑफ द बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू। प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद के शब्दों पे भरोसा करो। प्रभुपाद को खुद पता है कि उनकी भी बॉडी ने उनको बहुत सारा डिमांड किया होगा, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया होगा? ही मस्ट हैव फिक्स्ड हिमसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद की भी बॉडी मांगती होगी अच्छी अच्छी तली हुई पूरियां बार बार 3 टाइम दिन में। प्रभुपाद ने सिर्फ ब्रेकफास्ट में खाई होगी, लंच और डिनर में पूरियां नहीं खाई होंगी, नॉर्मल दाल चावल खाए होंगे। तो प्रभुपाद को पता है कि बॉडी डिमांड करती है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन हमारा काम है बॉडी को सही तरीके से यूज करना। सो द डिवोटी इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सच डिजायर्स। भक्त जो होता है, प्रभुपाद देखो कह रहे हैं ना खुद ही कि डिवोटी डिस्टर्ब नहीं होता। तो प्रभुपाद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि डिवोटी ऐसे सारे डिजायर से डिस्टर्ब नहीं होता बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस। इसका मतलब क्या? प्रभुपाद हमेशा ही फुलफिल्ड फील करते थे। प्रभुपाद को अगर किसी ने बोल दिया कि आ जाओ हमारे घर में शादी है, खाने के लिए आ जाओ, 5 दिन शादी चलने वाली है, प्रभुपाद विल बी लाइक कि 5वें दिन शादी पे ही डायरेक्टली आ जाऊंगा। पहले 4 दिन हर रोज आकर खाने में क्या पॉइंट है, मैं घर पे ही खा लूंगा, प्रसादम खा लूंगा। ही इज ऑलवेज फीलिंग फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस। तो डिवोटी होता है ना, वो इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता। उसके पास ऐसे इंद्रिय तृप्ति के अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, बहुत ज्यादा आती है इंद्रिय तृप्ति की अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग उनको देने के लिए रुके होते हैं। बहुत सारे लोगों को सुकृति कमानी होती है डिवोटी को खिलाकर, डिवोटी को कुछ ना कुछ देकर। तो इंद्रिय तृप्ति के अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन आपके अंदर जो फुलफिलमेंट होगी ना, वही आपको रोक देगी। वो डिवोटी सोचेगा ऑलरेडी है, काफी है भगवान की कृपा से, अब और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि डिमांड्स ऑफ बॉडी विल कंटिन्यू। तो प्रभुपाद की शब्दों पे भरोसा रखो। प्रभुपाद इज सेइंग इट थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस। इतने बड़े हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद को पता है कि बॉडी डिमांड करती है, लेकिन वो बॉडी जो है उस पे एक्शन नहीं ली जाती, क्योंकि भक्त हमेशा फुलफिल्ड फील करता है, अंदर से ही हैप्पी फील करता है, खुश फील करता है। सो अ कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। जो भक्त होता है, जिस जो कृष्ण के लिए काम करता है, उसके पास जेन्युइनली ऐसे कोई बहुत ज्यादा नीड्स नहीं होती, नीड नहीं होती। ठीक है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगा। नीड क्या होती है? नीड मतलब नहीं मिला तो मरने का मन करता है। लेकिन आप भक्त को कुछ भी मत दो तो भी उसको ऐसे कोई फीलिंग नहीं आएगा कि मेरे पास है नहीं इसलिए मैं मर ही जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं किसी से बात कर रही थी, भक्ति है वो, तो उनको क्या, कोई तो अटैक आते हैं, एपिलेप्सी अटैक्स ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो उनको वो आते हैं, उनके सिस्टर बता रहे थे मुझे कि उनको ऐसा हो रहा है, पहले भी अटैक आया था। तो वो कहीं पे गिर गए थे ऑफिस में, फिर उनके सिस्टर 34 इयर्स की है, और अभी वापस वो कल बैंक में कुछ पैसा जमा करने गए थे तो अपने बच्चे के साथ, तो बैंक में ही गिर गए, वहां पे वापस अटैक आया क्योंकि डॉक्टर भूल गए उनको एक मेडिसिन देना। मतलब उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी,
लेकिन एक मेडिसिन देना डॉक्टर भूल गए। तो इससे हमें पता चलता है कि भौतिक जगत में ना कृष्णा अगर चाहते हैं तो डॉक्टर को भी अपोनम दे सकते हैं। तो नाउ तो यू कैन नॉट ट्रस्ट डॉक्टर ऑल्सो, कि डॉक्टर भी भूले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यही डॉक्टर है, कई सारे डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करते हैं कैंची भूल जाते हैं। डॉक्टर बुरे हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ डॉक्टरों के अंदर कृष्णा अगर परमात्मा बनकर अपोहनम देने वाले हैं, फॉरगेटफुलनेस देने वाले हैं, इसका मतलब कृष्णा का कोई बड़ा प्लान है उसके पीछे। वो डॉक्टर भूल गया इन माता जी को मेडिसिन देना। ये माता जी बैंक चली गई और बैंक में उनको अटैक आ गया, फीट्स टाइप एपिलेप्सी का कुछ अटैक आता है। वहां पे वो गिर गए, फिर वहां से उठे। फिर उनका नेक्स्ट, जब उन्होंने अपने सिस्टर को फोन करके बताया तो कहते कि मुझे अभी मरने का मन करता है। उनके हाथ में चैंटिंग बीड है, बीड बैग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे मरने का मन कर रहा है, मुझे जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा, ये अटैक कभी भी आ सकते हैं। तो देखो, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सही तरीका है किसी भी सिचुएशन को इंटरप्रेट करने का। द बेसिक थिंग है कि हमें भगवत गीता से ये समझना पड़ेगा कि कृष्णा हमारे बॉडी में रह रहे हैं, and Krishna wants you to realize that no matter what, I am there in your body. If you remember me, I can protect you from inside your body also. So remembrance हो रहा है, लेकिन कैसा रिमेम्बरेंस हो रहा है? डर के, बॉडी छोड़ने के मन। जस्ट अ मिनट। सो अ कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। आपके पास कितना भी शरीर शारीरिक पेन आ जाए, फिर भी उसकी नीड नहीं होती जिंदा रहने की। कुछ भी उसके अंदर कोई नीड ही नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि मेरे को ये करने के लिए मुझे जिंदा रहना है, वो करने के लिए जिंदा रहना है, ये नहीं मिला तो मैं ये नहीं, मर ही जाऊंगा। कृष्णा कॉन्शियस मैन क्या सोचेगा? हमेशा मेरे अंदर है कृष्ण। वो खुद अपना घर साफ करके अच्छे से रह लेंगे। उनको खुद भी चिंता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो घर साफ होना चाहिए, वो घर में अच्छे से मेंटेनेंस होना चाहिए। सो कृष्णा है मेरे अंदर, तो मैं रह लूंगा। ऐसे करके आपको अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस में यू हैव टू लिव द भगवत गीता इन सच अ वे कि आपको जो नीड है वो फील ही ना हो कोई नीड है। हमेशा गोस्वामी गणों को याद रखना कि कैसे रूपा गोस्वामी जी ने आधा कप बटर मिल्क पीकर जिंदा रहे होंगे, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिना कुछ खाए उन्होंने दिन रात जाप किया होगा, कैसे उन्होंने हर रोज 1000 दंडवत किए होंगे, कैसे वैष्णवों को 10,000 दंडवत करते थे, कैसे किया होगा उन्होंने। कहाँ से आती है उनके पास शक्ति? आधा कप दूध पीने से इतनी शक्ति कहाँ कैसे आती है? कैसा शरीर है इनका एग्जैक्टली exactly? तो जब आपको ये पता चलेगा ना, आप साइंस को डिफाई कर दोगे। साइंस हार जाएगा क्योंकि साइंस के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि शरीर चल कैसे सकता है आधा कप दूध पे, आधा कप छाछ पे। नोबडी नोज दैट। बट हु नोज? ओनली डिवोटी नोज, बिकॉज डिवोटी को पता है कि शरीर तो दूध चला ही नहीं रहा, छाछ चला ही नहीं रही। शरीर चला रहा है तो वो कृष्णा चला रहे, अंदर बैठे हैं कृष्णा, वो चला रहे हैं शरीर। कृष्णा चाहेंगे तो बिना किसी फूड के भी शरीर चल जाएगा। ध्रुव का चल पड़ा 6 महीने तक, ध्रुव महाराज का चल पड़ा, इतने सारे भक्तों का चल पड़ा। सो कृष्णा कॉन्शियस मैन को ना खाने की नीड होती है, ना पीने की नीड होती है, ना सोने की नीड होती है, कोई भी नीड ही नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी इसको ये लाइन किसी ने सीरियसली नहीं लिया है। बहुत सारे लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। बहुत सारे भक्तों के कांटेक्ट में आती हूँ, वो लोग पता नहीं कहाँ से ये लेकर आ रहे हैं, आई डोंट नो। ये बहुत सारे लोग बार बार बोलते हैं कि ये तो नीड है ना, ये नीड है ना, तो उनका थिंकिंग ही ऐसा हो गया है। नीड है तो फुलफिल होनी चाहिए, नीड है तो फुलफिल होनी चाहिए। भाई भक्त की तो नीड ही नहीं होती, कौन से फुलफिलमेंट की आप बात कर रहे हो? नीड ही नहीं होती तो फुलफिलमेंट कहाँ? कौन सी आप क्यों फुलफिल करोगे अपनी नीड? जब नीड ही नहीं है तो आप फुलफिल करने के लिए क्यों जा रहे हो? सो वैसे करके आप आपके अपने अंदर ना ऐसे मैंडेटरी क्लॉज मत डालो अपने अंदर, मैंडेटरी की ये वाली नीड पूरी होनी ही चाहिए। नहीं हुई तो भी हम कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। इतनी तैयारी रखना मन में कि कुछ भी ऐसे लगता है अब आउट ऑफ आवर ओन विम्स, हमार हमें अगर लगता है ना कि ये मेरी नीड है,
तो सबसे पहले अपने मन से उसको नीड का टैग लगाना बंद कर दो। उसको टैग ही मत लगाओ, लेबल ही मत करो कि एप्पल खाना मेरी नीड है। एप्पल नहीं खाया तो भी मैं कृष्ण को याद कर सकता हूँ। मैंगो खाना मेरी नीड है, नहीं खाया तो भी मैं कृष्ण को याद कर सकती हूँ। नीड कहाँ से बन गई एप्पल और मैंगो? मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। रोटी मिली, नीड है इसलिए रोटी खाते हैं भाई। रोटी नहीं मिली, हम सब्जी और सिर्फ दाल पी के भी जिंदा रह सकते हैं। नहीं मिली रोटी, कोई बात नहीं, फिर भी हम कृष्णा को याद कर सकते हैं। तो नीड 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 क्या नीड लगा रखा है? सो ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत केयरफुल रहना। आप कोई भी लेक्चर बाहर जाके सुनते हो, और जब वहां पे अगर आपको आप कंप्लेन करने जाते हो किसी के पास, किसी से बात करने जाते हो और बताते हो मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और सामने से अगर कोई बोलता भी है ना, देखो उनकी वो नीड है ना, आपकी ये नीड है ना, तो आपकी ये नीड पूरी करनी पड़ेगी। मनुष्य की नीड होती है, मनुष्य की नीड होती है। इस टॉपिक को ही दिमाग में शट डाउन करो। बहुत गलत तरीका है शास्त्रों को समझने का ये बिल्कुल इस टॉपिक को हमेशा के लिए शट डाउन कर देना कि हमारे शरीर को कोई नीड है। जो भी है ना वो लग्जरी है। ये ह्यूमन बॉडी भी लग्जरी है, कृष्णा ने दी है। चाहते तो कृष्णा हमें अभी भी सुअर की बॉडी में डाल सकते थे। ह्यूमन बॉडी मिली है, यही लग्जरी है, नीड कहाँ से आ गई उसमें? सो कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। प्रभुपाद को थोड़ा सा सीरियसली लेना सीखो। प्रभुपाद जो भी बता रहे हैं ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे कभी अपने मन से कुछ नया नया बुन कर नहीं बताते प्रभुपाद। सो कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग बिकॉज लॉर्ड फुलफिल्स ऑल हिज मटीरियल नेसेसिटीज। ऑलरेडी कृष्णा कुछ ना कुछ देते रहते हैं उसको, तो उसकी नीड नहीं होती। गौर किशोर दास बाबा जी, खुद का घर भी नहीं था उनके पास, एक कुटीर थी उनके पास, खुद की जाप माला भी नहीं थी। सुतली को गांठ मार मार के जाप करते थे। कभी कभी वो सुतली भी टूट जाती थी, बारिश में भीग जाती थी, टूट जाती थी। दूसरी सुतली निकालते थे, ऐसे जाते थे, किसी की झोपड़ी है उसमें से एक सुतली निकालेंगे, 108 गांठें मारेंगे, उसी पे जाप करते रहेंगे। कहाँ है उनकी नीड? कोई नीड नहीं है। उनके पास एक ही धोती थी, पता है, एक ही धोती और एक ही कॉपिन था। कुछ भी नहीं था उनके पास, काय नीड। वो शेव भी नहीं करते थे। शेव करने के लिए ब्लेड होना चाहिए, शेविंग क्रीम होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तेल की मालिश होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं था उनके पास। पेड़ के नीचे बैठ के जाप कर लेते थे, कभी ऐसे खुले खेत में बैठ के जाप कर लेंगे। किधर गई उनकी नीड? हमारे तो आचार्यों ने कोई नहीं हमारे आचार्यों ने नहीं सिखाया नीड। ना षड गोस्वामी ने सिखाया है, ना गौर किशोर दास बाबा जी ने सिखाया है। किसी ने भी नीड को इम्पोर्टेंस। और ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी, सब कुछ खरीदने के पैसे थे उनके पास, वेरी रिच मैन, बट उन्होंने किसी भी चीज को नीड का लेबल देके इंद्रिय तृप्ति नहीं करी। आजकल सब लोग नीड का लेबल देते हैं। ओ शरीर की नीड है ना इसलिए शादी करनी चाहिए। घंटा आपको समझ नहीं आ रहा? आप शादी इसलिए करते हो क्योंकि आपको पत्नी कृष्ण की सेवा में यूज करनी चाहिए। पत्नी, आप लड़कियां शादी इसलिए करते हो ताकि आप पति को कृष्ण की सेवा में यूज कर लो। आपकी एक टीम बन जाती है, दोनों मिलकर कृष्ण की सेवा कर लेते हो, समाज का भला करते हो, बच्चों का भला करते हो। नीड कहाँ से आ गई? कौन सी नीड की बातें कर रहे हो आप? और बात करने से शर्म कैसे नहीं आती आपको? इसलिए ये सारी बेशर्म बातें करना ना सबसे पहले बंद कर देनी है कि नीड है नीड है नीड है। ये सारा अमेरिकन साइकोलॉजी है, अमेरिकन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का सारा रिजल्ट है। जहाँ पे अमेरिका में उन लोगों ने 7 टाइप की नीड्स को डिवाइड करके पूरे देश में फैला दिया। अमेरिका की इसमें किसी ने लेक्चर लिया था, उसमें उसने बोला 7 टाइप की नीड्स होती है, ये पूरी होने के बाद ही दूसरी होती है, ये पूरी होने के बाद ही दूसरी होती है। तो उन्होंने बोला पहले तो आपके भूख प्यास सारी मिटनी चाहिए, उसके बाद आपकी दूसरी नीड आती है जहाँ पे आपको भावनाएं चाहिए होती है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ बौद्धिक चाहिए होता है, उसके बाद जाकर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको आध्यात्मिक चाहिए होता है। ये क्या लगा रखा है आपने? हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। गौर किशोरदास बाबा जी के ना भावनाओं की नीड फुलफिल करते हैं वो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। उनका खाने पीने में भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सो ये जो आ रहा है ना रिक्वायरमेंट नीड वीड का, ये शास्त्रों में तो नहीं दिया दिया गया है। ना भागवतम में प्योर डिवोटीज नीड बेस्ड एक्टिंग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे प्रभुपाद क्लियरली बता रहे आपके शरीर को जो जरूरतमंद है वो कृष्णा दे देंगे। आप हरिनाम लेते हो ना, तो कृष्णा जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे आप घर पे हो, बच्चे सारे, आपकी मम्मा को टेंशन होती है कि आज दोपहर को मैं खाना क्या बनाऊं,
आप थोड़ी टेंशन लेते हो कि आज मुझे मिलेगा खाना, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा पता नहीं, मैं कहाँ जाके कमाऊं, पैसे कमाऊं, कितने पैसे मम्मा को देने पड़ेंगे, मम्मा की जो थाली बनेगी मम्मा की 120 रुपए की दे मिलेगी या 240 रुपए की मिलेगी, मैं कितना पेमेंट करूं, ऐसा कुछ नहीं चिंता आपको। आपको पता है मम्मा पापा ने देना ही देना है आपको खाना। वैसे वाला भरोसा कृष्णा पे बढ़ाओ, और नीड को हमेशा के लिए गुड बाय करो। कोई भी चीज नीड नहीं है, जो मिल रहा है ना वो ओवर एंड अबाव ही मिल रहा है, चेरी ऑन द केक ही मिल रहा है। जितना भी मिल रहा है ना वो कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं कृष्णा। कोई शरीर को जितना भी हमारे पास है उसकी नीड नहीं है, ठीक है। आगे का हम पॉट कल करेंगे। भगवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कोई है क्या क्वेश्चन आपको, ऐसे लग रहा है क्या कोई क्वेश्चन है?